अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी बीजेड उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के इस ऑनलाइन सेशन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने 8th स्टैंडर्ड की पोयम 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, इस पोयम का एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। दरख्त सबसे ज़्यादा रहमदिल चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, ये हमारी इस नज़म का उन्वान है। इसके बाद वार्मिंग अप एक्टिविटी शुरू करते हैं। चिट चैट है जो हमें सिर्फ ज़बानी तौर पर हल करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स, आपको तोहफे कब मिलते हैं। इसका एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है, मुमकिन जवाब कि आई रिसीव गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। दूसरा सवाल, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स, क्या तुम्हें तोहफे देना पसंद है। तो आंसर हो सकता है यस आई लाइक टू गिव गिफ्ट्स। तीसरा, फ्रॉम होम डू यू गेट गिफ्ट्स, तुम्हें तोहफे किससे मिलते हैं। आंसर, आई गेट गिफ्ट्स फ्रॉम माई एल्डर्स स्पेशली माई पेरेंट्स। फिर सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव्ड, तुम्हें अब तक कौन सा सबसे बेहतरीन तोहफा मिला है। इसका आंसर हो सकता है अ बाइसाइकिल दैट वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर टू मी इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड। और आखिरी सवाल, व्हाई इज इट स्पेशल फॉर यू, वो तोहफा आपके लिए इतना खास क्यों है। इसका आंसर हो सकता है दैट इट इज द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट फॉर मी बिकॉज इट हेल्प्स मी टू गो फॉर स्कूल ऑन टाइम। इसके बाद की एक्टिविटी, वॉट गिफ्ट्स डू ट्रीज गिव टू मैनकाइंड, दरख्त इंसानों को क्या तोहफे देते हैं। तो इसका जवाब, ट्रीज गिव लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड एंड अदर मेडिसिन्स एज वेल। फिर यहाँ पे सवाल 2 दिखाई देता है जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि ट्रीज के पार्ट्स के नाम बता देना है और स्पेशली जैसे बी से शुरू होने वाले मैंने 2 आंसर लिखा हूँ, बोस और ब्रांचेस, माने होते हैं शाखे। एफ से आने वाले वर्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स और टी से आने वाले वर्ड ट्रंक एंड ट्विग्स। ट्रंक यानी तना और ट्विग के माने छोटी टहनी होता है। इन जवाबात को आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि बी क्वेश्चन, इन मोस्ट कंट्रीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, मार्च, अप्रैल और मई ये किस मौसम के हिसाब से उन गैर ममालिक में आते हैं। तो जवाब है स्प्रिंग। जून, जुलाई, अगस्त में वहाँ पर समर का मौसम होता है। तीसरा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ऑटम का मौसम होता है और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में विंटर होता है। तीसरा ब्लू हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एन आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर्स यूजिंग कलर्स, अ पोएट और राइटर कैन ऑल्सो पेंट पिक्चर्स इन योर माइंड इमेजिनेशन बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। जैसे एक पेंटर रंगों की मदद से तस्वीर बनाता है, उसी तरह से एक शायर या मुसन्निफ अल्फाज की मदद से वो हमारे जहनों में तस्वीर बना सकता है। यहाँ पे चंद मिसालें दी जा रही है, जैसे ब्लू स्काई, सॉफ्ट वाइट क्लाउड्स और फ्लोटिंग क्लाउड्स वगैरह वगैरह। इसी से मिलती जुलती कुछ मिसालें जो नेचर में पाई जाती है, कुदरत में पाई जाती है, हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने आपके लिए 4 मिसालें हल किया हूँ, देख लीजिए। टॉल माउंटेन्स, बिग रिवर्स, ग्रेट ओशियंस, डार्क नाइट। असल में 8वीं जमात में इस एक्सरसाइज को मुतारिफ कराने का मकसद 9th और 10th में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की तैयारी है, इसलिए बच्चे इस तरह की मजीद मिसालें तलाश कीजिए। अब मैं एक्चुअल पोएम पढ़ाना शुरू करता हूँ। लाइन नंबर 1, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दरख्त इंतहाई रहमदिल चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ। यहाँ पे काइंडेस्ट यानी इंतहाई रहमदिल, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट डिग्री का जिक्र हो रहा है, याद रखिए। दे डू नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुँचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ बड़े होते जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी जिंदा चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, खुसूसन इंसान भी दूसरों के लिए बहुत मरतबा नुकसान का बाइस बना है, लेकिन पेड़ पौधे ऐसे नहीं होते, वो हमेशा दूसरों के लिए मुफीद होते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, वो बिछाते हैं छाँव को गायों के सोने के लिए या सोई हुई गायों के लिए। स्लीपी काउज ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की तैयारी है। स्लीपी काउज, नींद ले रही गाय। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बोज, और वो परिंदों को इकट्ठा करते हैं अपनी शाखों में। यहाँ पर ये नया वर्ड बोज, इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से सीख लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव, वो हमें फल देते हैं जिनके ऊपर पत्ते भी होते हैं, लीव्स यानी पत्ते। एंड वुड टू मेक अवर हाउसेज ऑफ, और वो हमें लकड़ियां भी देते हैं, फराहम करते हैं, जिससे हम अपने घर बनाते हैं। अगली लाइन, एंड लीव्स टू बर्न ऑन हॉलोवीन, और वो हमें पत्ते देते हैं जो हम हॉलोवीन के त्यौहार पर जलाते हैं।
मैंने ब्लू कलर के हाईलाइटेड कलर में बता दिया हूँ कि हैलोवीन एक मगरबी मुल्क में मनाने जाने वाला एक मशहूर त्यौहार है, जहाँ पर वहाँ के लोग अपने बुजुर्ग या जो मर चुके हैं उनकी याद में अलग अलग किस्म की पोशाकें पहनकर, जो खुसूसी तौर पर डरावनी होती है, पहनकर शहर में घूमते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं और अपने घर के पास पत्ते जलाते हैं। नेक्स्ट लाइन, एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और फिर स्प्रिंग यानी मौसम बहार में नई कलियां खिलती है। बर्ड्स के माने कलियां, हरी हरी कलियां खिलती है। अगली लाइनें, दे आर द फर्स्ट व्हेन द डेज बिगन। जब दिन की शुरुआत होती है तो वही सबसे पहले होते हैं जो दिन की सूरज की रोशनियों को देखते हैं। यहां पर मैंने बिगन की 3 शक्लें आपके सामने लिख कर दिखा दिया हूं। बिगिन, बिगैन, बिगन। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। बीम्स यानी शुआएं। जब सूरज की शुआएं निकलती हैं सुबह के वक्त तो सबसे पहले वो पेड़ों को छूती है, उनके पत्तों को छूती है। नेक्स्ट लाइन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट। और वो आखिरी होते हैं जो सूरज की रोशनी को यानी लाइट को छूते हैं जब सूरज डूबता है। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। और फिर शाम रात में तब्दील हो जाती है। अगली लाइन, एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। और जब चांद फ्लोट यानी तैरता है, फ्लोट के माने तैरना, और यहाँ पे बोला जाएगा तैरता है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, दे हम वो गुनगुनाते हैं। हम यानी गुनगुनाना, दे हम वो गुनगुनाते हैं। अ ड्राउजी ललबे। ड्राउजी यानी गुनूदगी वाली, नींद आने वाली, और ललबे यानी लोरी, जो माँ अपने बच्चों को सुनाती है। यहाँ पर पेड़ पौधों के पत्तों से हिलने पर जो आवाज़ क्रिएट होती है हवा के बहने पर, उसे ललबे कहा जा रहा है। आखिरी 2 लाइनें, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। बच्चे इन आवाज़ को सुनकर फिर सो जाते हैं और मैं जानता हूँ कि दरख्त सबसे रहमदिल चीज़ें हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। आइए इंग्लिश वर्कशॉप हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइम से रिलेटेड है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको ज़्यादा वक्त ना देते हुए आप तेज़ी से पढ़ लीजिए। फन के लिए हम गन और रन, इसी तरह बाकी भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। आपको नज्म से ऐसी लाइनें ढूंढना है जिसको पढ़ने के बाद एक मंजर, एक तस्वीर आपके जहन में बनती है। मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 मिसालें हल करके लिख दिया हूँ। आप लोग मज़ीद 2 मिसालें तलाश कीजिए। जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोएट रेफर्स टू ट्रीज एज द काइंडेस्ट थिंग्स। शायर ने दरख्तों को सबसे रहमदिल कहा है, इंतहाई रहमदिल कहा है। तो ऐसी मज़ीद 5 लाइनें ढूंढिए जो इस बात को साबित करती है कि दरख्त बड़े रहमदिल होते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 मिसालें ढूंढा हूँ और 2 मिसालें आपको ढूंढना है। चौथी एक्टिविटी, यहाँ पर हम खाली जगह को कंप्लीट करेंगे। काउज से पहले स्लीपी आना चाहिए, स्लीपी काउज जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू बर्ड्स के लिए ऑलरेडी वहीं पर आंसर मौजूद है। सन के लिए मॉर्निंग सन, ललबा के लिए ड्राउजी ललबे, और ट्रीज के लिए काइंडेस्ट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पोएम से हमें 5 ऐसी लाइनें ढूंढनी है जिनका मानी सादी अंग्रेजी में यहाँ दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स। दरख्त जानवरों के लिए शेल्टर यानी साया या आसरा देते हैं। तो मैंने इसकी लाइन ढूंढ कर दिया हूँ पोएम से। इसी तरह से बाकी 5 भी मैंने सॉल्व किया हूँ। छठी एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुछ जानदार चीज़ें नुकसान पहुँचाती है। आप उनमें से कुछ 5 के नाम बताइए जो मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। मैन, लॉयन, टाइगर, बेयर एंड स्नेक। फिर सवाल है कि व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस। दरख्तों को बेज़रर या नुकसान ना पहुँचाने वाला क्यों कहा गया है। उसका जवाब इस तरह से नीचे दिया गया है। आप इसे पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, Halloween is a festival celebrated in many Western countries on 31st October. What is the season there? Why do you think there a need to burn leaves on Halloween? सवाल किया जा रहा है कि बहुत सारे गैर मगरबी ममालिक में हॉलोवीन का त्यौहार मनाया जाता है, वो कौन से मौसम में होता है और पत्ते क्यों जलाए जाते हैं। इसका जवाब भी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, पॉज करके पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन, they are the last to hold the light when evening changes into night. Which part of the day is referred to in the above lines? दी गई लाइन में कौन से दिन का वक्त बताया जा रहा है, यानी शाम होने का और रात होने का वक्त, इसके बारे में सवाल किया जा रहा है। Which part of the trees hold the last light of the day? चौथे क्वेश्चन का आंसर अब आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है।
इसके बाद बुक हमें कहती है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ट्रीज यानी दरख्तों के बारे में अपनी मदर टंग में, मादरी ज़बान में यानी उर्दू में या हिंदी में आप कोई नज़म या कविता ढूंढ लीजिए जो आप इंटरनेट के जरिए ढूंढ सकते हैं। मैं 8th क्वेश्चन पर आता हूँ, जहाँ पर एक इस तरह की सिचुएशन दिखाई जा रही है कि एक आपका नेबर यानी पड़ोसी है जिसके घर के आंगन में कोई ट्री दरख्त लगा है और वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो इसे कंस्ट्रक्शन करने की वजह से तोड़ देना चाहता है। आपकी उससे क्या बातचीत होती है और आप उसे किस तरह से मना करते हैं कि वो दरख्त ना काटा जाए, इस पर हमें एक डायलॉग तैयार करना है। इस डायलॉग के लिए भी मैंने आंसर तैयार किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। अब हम इस पोएम के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं जो कि लैंग्वेज स्टडी है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वो आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की मशक करवा रहा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव्स दिए हैं जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में दिए गए हैं। हम इस ग्रामर को मजीद डिटेल्स में आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं मुख्तसरन उसका जिक्र करते जा रहा हूँ। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। उसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एंशियंट, आप देखेंगे मैंने उसका कन्वर्शन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इस तरह से किया। सबसे पहले पॉजिटिव एंशियंट, मोर एंशियंट, मोस्ट एंशियंट। बाकी एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में खुद से कर सकते हैं। पोएम की लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमें बताया जाता है एक फिगर ऑफ स्पीच यानी पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, इसकी किस्में क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम मजीद फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मुख्तसरन बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच यानी उर्दू में सनाए और बदाए, जिसमें से एक है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर गैर जानदार को जानदारों वाली खूबी दे दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है हमिंग ट्रीज यानी गुनगुनाते हुए पेड़। आप जानते हैं पेड़ गुनगुना नहीं सकते, लेकिन शायर ने उसे हमिंग ट्रीज कहा है। उसी तरह से रनिंग रिवर्स, दौड़ती हुई नदियाँ। आप जानते हैं नदियाँ दौड़ नहीं सकती, दौड़ना इंसानी खूबी है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। स्माइलिंग फ्लावर्स, मुस्कुराते हुए फूल। ये सब पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स है। और आखिरी में किताब आपसे कहती है कि आप मजीद इस तरह की मिसालें ढूंढें। मैंने आप लोगों के लिए ये कुछ मिसालें ढूंढी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पोएम आपको बहुत इंजॉयबल लगी होगी। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। मैं नूरुल हुदा कुरैशी BZ स्कूल से साइन ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहिए।